पिछले चंद घंटों में बड़ा एक बहुत ही अहम वाक़या हुआ और वो वाक़या ये हो रहा है। और अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो ये अभी इस दौरान ये खबरें आ रही हैं। ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो नई दिल्ली आ रहे हैं और नई दिल्ली आके वो अफ़गानिस्तान के मामले को डिस्कस करेंगे। ईरान ने बाकायदा तौर पे तालिबान और बैक वक्त पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोला है और आज उन्होंने उससे एक और मास्टर स्ट्रोक खेलने का ऐलान किया है। ईरान के वजीर खारजा ने इंडिया जाने का ऐलान कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास हो रहा है। इमरान खान साहब को वहाँ जाना चाहिए, वो नहीं जा रहे। जो ईरान के नए फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं इंडिया, वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है और इस वक्त इंडिया में उनको अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। ईरान और इंडिया मिलके कोई हो सकता है कि अफगानिस्तान के ऊपर कोई एक पॉलिसी ऐसी। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, ईरान के नए नए बने हुए विदेश मंत्री हुसैन आमिर साहब इंडिया आना चाहते हैं और दिल्ली में उनकी बड़ी बैठक होने वाली है। इसी के साथ आपको बता दें कि तालिबान के मुद्दे पर और पाकिस्तान ने जिस तरीके से वहाँ पे उनको आउट ऑफ द वे जाके जो हाहाकार मचाया, और ख़ासकर पंजशीर के मामले पर, उस मामले पर जो है ईरान बेहद नाराज़ है, पाकिस्तान से भी और तालिबान से तो है ही। इस मामले पर जब से ये खबर सामने आई है तब से पाकिस्तानी मीडिया जो है उसकी जल के राख हो गई है कि इंडिया और ईरान फिर से मिल रहे हैं। फिर इंडिया ईरान नहीं, हम देखें जो दो दुश्मन देश हैं पूरी दुनिया में जिनकी दुश्मनता जानी जाती, ईरान और अमेरिका, वो भी यहाँ पर एक स्टैंड में एक साथ ऑन द सेम पेज हमें दिखाई दे रहे हैं। पूरी चीज़ क्या है उसकी तरफ चलते हैं। उससे पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप दबा लें। बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। ज़्यादा कनेक्टेड किस बात से है? ज़्यादा कनेक्टेड इस बात से है कि ईरान एक अपॉर्चुनिटिस्ट स्टेट है और इस वक्त इंडिया में उनको अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। अब इंडिया और ईरान के दरमियान ऑयल ट्रेड वापस से रिज्यूम होने वाली है और ये डिटेल्स जो है इनका, जो आपस में फॉरेन मिनिस्टर्स का विज़िट है, जो ईरान के नए फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं इंडिया, वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है कि वो अपनी डील्स को वापस रीइंफोर्स करने जा रहे हैं। पंजशीर के मामले के बाद दोनों के दरमियान एक तल्खी आई है और अब ईरान ने बाकायदा तौर पे तालिबान और बैक वक्त पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोला है और आज उन्होंने उससे एक और मास्टर स्ट्रोक खेलने का ऐलान किया है। और आपको याद है और अगर आपको मालूम भी है कि अफगानिस्तान को लेके और पाकिस्तान को लेके इंडिया का एक खास रोल है और उसके ऊपर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने इंडिया जाने का ऐलान कर दिया है। एजेंडा क्या है? पाकिस्तान को लेके, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ईरान ये कहता है कि वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान का नया अमरीका नहीं बनने देगा और पार्लियामेंट के अंदर भी मामला उठाया और मामला शुरू हुआ था ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान खतीबज़ादा जो हैं उनके एक कमेंट के साथ, और उन्होंने कहा जी इंटरवेंशन हुई है, हम ये मानते हैं और पंजशीर के अंदर सारी बातें। उसके बाद पाकिस्तान ने भी कैटेगोरिकली कहा कि इसके पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। अफगान के वजीर खारजा ने भी कहा, लेकिन मामला रुका नहीं। अब इंडिया का और ईरान का रोमांस अच्छा खासा पुराना है। अब दोबारा से उस कोशिश को शायद रिवाइव करना चाहते हैं और वो जहां से ही मामला शुरू हुआ था, ईरान की वजारत खारजा कंटिन्यूस पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगा रही है, उनके ऑफिसर्स लगा रहे हैं। उसके बाद अब एक नई कहानी शुरू हुई है। अब जब पंजशीर का मामला शिमाली इत्तेहाद का आता है तो ईरानियों के ताल्लुकात भी रहे, सन 2001 के अंदर ये सपोर्ट करते रहे जब तालिबान की हुकूमत गिरानी थी, और उसके अलावा 1996 वाला जब मामला आता है तो उस वक्त इंडिया के शिमाली इत्तेहाद के साथ मामला आता है। तो पंजशीर इन दोनों के दरमियान एक कॉमन ग्राउंड है। उस चीज को लेके अब ईरान का जो वजीर खारजा है उसने इंडिया जाने का ऐलान। साथियों, जैसा कि हमने कुछ पिछले वीडियोस में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो दोबारा उसको बता देते हैं। जो तजाक कम्युनिटी है, जो इसका ईरान में अच्छा खासा प्रभाव है, अच्छा खासा डोमिनेंस है, इसी के साथ साथ तजाकिस्तान में भी उनका अच्छा खासा प्रभाव, अच्छा खासा डोमिनेंस, वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा, तजाकिस्तान में तो मेजॉरिटी वही कम्युनिटी है। तो इनके क्या है, इसी कम्युनिटी के लोग ही जो पंजशीर घाटी में हैं वो रहते हैं ज़्यादातर, मेजॉरिटी, और यही वहाँ से नॉर्थर्न अलायंस के रूप में वहाँ से लड़ भी रहे हैं, सब चीज़ है। अब क्या है कि जो घाटी से पहले लड़ रहे थे वो घाटी से उठकर अब पहाड़ों पर चले गए। पहाड़ों से जो पंजशीर की लड़ाई वो चल रही है, वो युद्ध अभी ख़त्म फ़िलहाल नहीं हुआ है। लेकिन उसके लिए जो अभी खबर आई थी कि जो पाकिस्तान है वो अलग अलग तरीके से मदद कर रहा है तालिबान को, वहाँ पर पाकिस्तानी जेट तक देखे गए पंजशीर घाटी पर बम गिराते हुए। इसके बाद से ईरान ने जो है एकदम साफ साफ खुली चेतावनी दे दी थी कि
अगर इस चीज़ को सुधारता नहीं है पाकिस्तान, कुछ ही घंटों का समय दे रहे हैं, सुधार ले, वरना जो है हमला होगा। ये खुलेआम चेतावनी दी थी ईरान ने पाकिस्तान को। तालिबान को तो थी, और तालिबान को भी ये कहा था कि जो पंजशीर है वहाँ पर मामला शांत करें, वरना फिर अब युद्ध की स्थिति बनती हुई नज़र आएगी, उसमें कुछ वो नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक ये भी थी कि जो तालिबान सत्ता में आया था, उन्होंने वादा भी किया था पहले कि जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं अफ़गानिस्तान की सबको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, लेकिन हुआ क्या, उन्होंने जब अपनी लिस्ट जारी करी मंत्रियों की, जितने मेजर पावरफुल विभाग हैं सब के सब खाली खाली पश्तूनों के पास चले गए हैं। पश्तूनों के अलावा जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं अफ़गानिस्तान की, वो अपने आप को साइडलाइन महसूस कर रही हैं, जिसमें एक बड़ी कम्युनिटी है जो तजाक लोगों की है, और भी कई हैं, लेकिन तजाक लोगों की जो बड़ी आबादी है, जिनको क्योंकि उनके पास थोड़ा सा सपोर्ट है ईरान का और तजाकिस्तान का खासकर, और भी देशों का है, लेकिन इनका थोड़ा सा एकदम वो खून का रिश्ते वाली बात यहाँ पर हो जाती है। और आप जैसा कि देख रहे हैं, पंजशीर घाटी का जब तक मामला नहीं सॉल्व होता, उतने ढंग तरीके से इनका वो इज़्ज़त नहीं मिलने वाली है तालिबानियों को दुनिया में, इनकी सरकार को वो मान्यता नहीं मिलने वाली है। और मान्यता की तो बात आप छोड़ दीजिए, मान्यता छोड़ दीजिए, यहाँ पर लोग फ़िलहाल सारे देश आप देख लीजिए, खाली चाइना और पाकिस्तान को छोड़कर बाकी जितने देश हैं पावरफुल, सब के सब इकट्ठे हो रहे हैं तालिबान को कैसे घेरा जाए, उस मामले पर खड़े हो गए। साथ साथ में इसमें पिसेगा, जो गेहूं के साथ घुन भी पिसने वाली बात होती है, साथ में पिसेगा यहाँ पर पाकिस्तान, और जिसमें आटा बनेगा चाइना का। चाइना का यहाँ पर जो है वो इनडायरेक्ट में बहुत ही बड़ा तगड़ा वाला नुकसान होने वाला है। प्लानिंग चल रही है, वो खुफिया प्लानिंग अलग ही अलग चल रही है। इतना बेवकूफ़ देखिए कोई भी देश नहीं होता है कि ऐसे अपनी सेना वहाँ से निकाल दे। इंडिया ने भी कुछ वहाँ पर ऐसा उस टाइम पर जब फॉल ऑफ काबुल हुआ कुछ ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके पीछे एक दूर की स्ट्रेटजी थी। हर चीज़ आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं कर सकते, दूर की स्ट्रेटजी भी सोचनी पड़ती है। वो चाइना को घेरने की, पाकिस्तान को घेरने की प्लानिंग लंबे स्तर पर चल रही है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।